इस वीडियो में ना आपका जो जीके जीएस और करंट अफेयर्स का दुख दर्द है ना वो दूर करने वाला हूं। मैं एग्जैक्टली बताने वाला हूं कि आपको जीके जीएस कैसे पढ़ना है ताकि उसमें आप एक अच्छा स्कोर ला सको और आपका सिलेक्शन एक बार में हो सके। ठीक है, जैसे मैं अपने छोटे भाई बहन को सजेस्ट करूंगा ना, अगर वो तैयारी कर रहा होता, उसी तरह से मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ। बस मैं जो चीजें मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली आप वही फॉलो करना। ठीक है, जीके एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं अलग अलग। अगर तुम इसको ना जितना टाइम दोगे ना उतना टाइम ये ऑब्जॉर्व करेगा। ठीक है, उतना ज्यादा टाइम ये लेगा और उसकी वजह से क्या होगा कि अदर सब्जेक्ट आपका सफ़र करेगा। तो सबसे पहला तो दिमाग में यही रखना है कि जीके जीएस में हमको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बस उतना ही टाइम देना है कि जिससे कि जीके में एक अच्छा मार्क्स आ सके। और आपका टारगेट कितना होना चाहिए जीके में हमेशा कि 50 से 60% अगर मेरा मार्क्स आ जाता है, 50 मार्क्स का है तो 25 से 30 मार्क्स अगर हम ले आते हैं, तो मेरा काम बन जाएगा। इसमें 50 में 50 टारगेट करने की कोशिश करोगे, बाकी अदर सब्जेक्ट सफ़र होगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा। जो टारगेट करना है अपना 100% लाने का, वो है आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग में, क्योंकि उसमें 50 में 50 तीनों में लाया जा सकता है। उसमें एफर्ट्स लगाना, उसमें अपना टाइम देना है। लेकिन जीके में इतना ही मिनिमम 2 से 3 घंटे टाइम के आसपास देना है डेली और उससे टारगेट इतना करना है कि 50 टू 60% मेरा मार्क्स आ जाए। अब 50 टू 60% मार्क्स भी कैसे आएगा, वो मैं तरीका बताने वाला हूँ। 2 तरीका मैं बताने वाला हूँ। एक तरीका थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा लेकिन ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा तरीका थोड़ा-सा कम टाइम लेगा लेकिन उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, लेकिन उससे भी आप मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, अच्छा इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहले हम पहला तरीका पे चलते हैं कि कैसे हम अपना जीके को इंप्रूव कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से उसका सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, जीके का सारे सब्जेक्ट का। अगर आप सोचोगे ना कि सिर्फ मैं यहाँ का मैराथन देख लेता हूँ, किसी बेस्ट टीचर का 5 घंटे का मैराथन आया, पॉलिटी का पढ़ लेता हूँ बिना उसका थ्योरी किए हुए, तो समझो कि कुछ नहीं होगा इंप्रूवमेंट। सिर्फ आप अपना 5 घंटे 7 घंटे टाइम वेस्ट करोगे और रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, थ्योरी कंप्लीट करना है, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज अच्छे से। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोचिंग, ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन कोचिंग हो, उसका बैच ले लो और वहां से क्लासेस करना शुरू करो और अपना नोट्स कॉपी बनाना शुरू करो। टाइम लगेगा, मुझे पता है टाइम लगेगा, लेकिन आप बनाओ, थोड़ा सा इस तरह से बनाओ कि जब नोट्स बना रहे हो तो उसी टाइम पे समझते हुए चलो। जब टीचर पढ़ाते हैं तो आपको एक स्टोरी बेस्ड पढ़ाते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाते हैं, कुछ ऐसा ऐसे ट्रिक्स वगैरह बताते हैं जिससे कि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अपना सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट करो पॉलिटी से। पॉलिटी समझना आसान है, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ऑलरेडी आपको पता है, आर्टिकल्स आपको पता होता है, फंडामेंटल राइट्स पता होता है, तो आप कनेक्ट करके जल्दी आप समझ पाते हो और पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। तो पॉलिटी से स्टार्ट करो, पॉलिटी पूरा अच्छे से थ्योरी कंप्लीट करो। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन से पहले क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बना था, उसके बाद आर्टिकल 1 से लेकर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है सारे, लगभग 60-70 पेज का आपका नोट्स हो जाएगा पॉलिटी का। उसको अच्छे से करो, 2 बार 4 बार उसको रिवाइज करो, ठीक है? उसके बाद जब एक बार आप पढ़ लेते हो, तब जाकर के एक पीवाईक्यू कोई भी बुक से उसका प्रैक्टिस करो। पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कोई भी ले सकते हो, आपके पास जो भी पीवाईक्यू बुक होगा, मैं बहुत सारे बुक का भी नहीं बोलूँगा कि आपके पास ऑलरेडी जो बुक है उसको हटाकर कोई दूसरा बुक ले लो, ठीक है? सजेस्ट कर सकता हूँ मैं कि ले सकते हो, लेकिन कोई भी पीवाईक्यू बुक जो चैप्टर वाइज आता है, टाइप वाइज आता है, वो किया करो, ठीक है? वो करना। जैसे पॉलिटी कंप्लीट किया, उठाना, 1000 क्वेश्चन के आसपास उठाना है, 1000 क्वेश्चन्स कर लिए। कुछ दिक्कत हो रही है, अपने नोट्स कॉपी में देखो, रेफर करो, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई क्वेश्चन नया टाइप का मिला, अपने नोट्स कॉपी में ऐड कर दो, वन लाइनर टाइप के लास्ट में, उसको करना है, ओके? और गोल्डन एजुकेशन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे पूरा फ्री में टॉपिक वाइज जितने भी टेस्ट होंगे, पॉलिटी के सारे तुम्हें मिल जाएँगे, तो वहाँ से भी कर सकते हो। गोल्डन एजुकेशन ऐप में जाओगे, वहाँ से हो जाएगा। साथ में ये भी बोलूँगा कि आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना है चीज़ों को। अगर एक बार सोचोगे कि पॉलिटी का नोट्स कॉपी पढ़ लिया, मुझे याद रहेगा, तो नहीं होगा। एक बार आर्टिकल पढ़ लिया, याद रहेगा, तो नहीं होगा। मल्टीपल टाइम करना पड़ेगा। अब पॉलिटी कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको फिर आप ज्योग्राफी में जा सकते हो। ज्योग्राफी से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो आप हिस्ट्री में पढ़ सकते हो। हिस्ट्री का भी आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा धीरे-धीरे करके। पहले एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करो, 8 से 10 घंटे का लेक्चर होगा। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट करो, फिर मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करो, अच्छे से कंप्लीट करो। एंशिएंट कंप्लीट किया, एंशिएंट पे सारे क्वेश्चंस कर लो, जितने क्वेश्चन कर सकते हो। मिडिवल कंप्लीट किया, मिडिवल पे 1000 क्वेश्चंस कर लो। मॉडर्न खत्म किया, मॉडर्न पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1500 क्वेश्चंस आप कर लो। करना पड़ेगा। आप सोचोगे ना कि भागूँगा, तो नहीं होगा। कभी भी सोचोगे इधर-उधर से कहीं से कर लेता हूँ, इम्पोर्टेंट 50, 100 टॉप क्वेश्चन जो कि आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वो कर लूँगा और वो आ जाएगा, उससे भी आपका काम नहीं चलेगा। आपको थ्योरी किसी ने हुक और बाय क्रुक जो बोलते हैं ना, आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के होगा। मैं भी 3, 4, 5 महीने इधर-उधर ऐसे ही गोल-मटोल कर रहा था कि किसी तरह से मेरा जीके इंप्रूव हो जाएगा। जीके का वन लाइनर पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, स्पीडी पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, तो नहीं हुआ। पहले मुझे सबका नोट्स कॉपी प्रॉपर बनाना ही पड़ा। पॉलिटी का बनाया, फिर हिस्ट्री का बनाया, उसके बाद ज्योग्राफी का बनाया, फिर उसके बाद साइंस का बनाया। साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस भी बनाना पड़ेगा। और मैं बोलूँगा कि एक-एक करके कंप्लीट करो, एक ही साथ सब कुछ मत लेकर के चलना। एक साथ पॉलिटी पहले कंप्लीट कर लो, टाइम दो, 15 से 20 दिन टाइम दो, 15 से 20 दिन पॉलिटी कंप्लीट कर लो, उसको रिवाइज़ करते हुए चलना। जब दूसरे चैप्टर में जाना, जैसे हिस्ट्री पे गए, तो बीच-बीच में अपना पॉलिटी के नोट्स को बस एक बार देखते रहना, उनके कुछ क्वेश्चन्स करते रहने, ठीक है?
और उसके बाद फिर जैसे कि पॉलिटी के बाद आप ज्योग्राफी में जाते हो, तो ज्योग्राफी जब कर रहे हो, थोड़ा-मोड़ा क्वेश्चन्स करते रहो, पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन्स करते रहो। याद रखना कि पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन ज़रूर करना, ठीक है? क्योंकि पीवाईक्यू वाले से आइडिया आएगा आपको कि किस तरह के क्वेश्चन कहाँ चैप्टर से पूछे जाते हैं, ताकि उसी चैप्टर्स पे आप ज़्यादा फोकस करो। मान लो, हो सकता है जैसे पॉलिटी में पूछा जाता है कि जो हमारा ये फंडामेंटल राइट है कहाँ से लिया गया, कौन-सा? तो हो सकता है कि उसी तरह से 50-60 क्वेश्चन्स और बन सकते हैं उससे, ठीक है? आयरलैंड से क्या लिया गया हमारा, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल कहाँ से लिया गया, वो सब करना है। उसी तरह से पॉलिटी से मान लो कि तुम्हें मिट्टी से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, ठीक है? तो उस वाले टाइप के क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है। तो पीवाईक्यू में जिस टाइप के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेंड देख लेना। एक बार थोड़ा-सा ट्रेंड पता चल जाता है कि पीवाईक्यू में कौन-सा पूछ रहा है, उसी चैप्टर्स को ज़्यादा अच्छे से करना है, ठीक है? उसी टाइप के क्वेश्चंस को और निकाल-निकाल के करना है। तो ये करना है। और एडिक्विटी पैटर्न को भी अगर कमांड करना है, तो सबसे पहले बेसिक्स को कमांड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचोगे कि एडिक्विटी वाले पैटर्न के लिए अलग टाइप का कोई बुक ले, तो नहीं होगा। यही बेसिक्स करने से ही आपका एडिक्विटी पैटर्न को पकड़ा जाए। तो क्या करना है आपको? थ्योरी कंप्लीट करना है, या तो किसी बैच से या किसी ऑफलाइन कोचिंग से अपना अपना अच्छे से प्रॉपर नोट्स कॉपी बनाना है और उन पे क्वेश्चंस बनाने हैं, ठीक है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन फिजिक्स से भी पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री से पूछा जाता है, बायोलॉजी से आपको 2-3 क्वेश्चन। तो मैं बोलूँगा बायो पे ज़्यादा ध्यान रखना, डिजीज़ होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब जो क्वेश्चन्स हैं उनको ज़्यादा करना, ट्रेंड के हिसाब से आपको करना है। और अगर ये सोच के चलोगे कि कुछ चीज़ों को मैं इग्नोर कर देता हूँ, इसको नहीं पढ़ता हूँ और उसके बाद अ, मेरा अच्छा मार्क्स आ जाएगा, तो नहीं आएगा। आपको सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने किया था, आपको भी करना पड़ेगा, टाइम लगेगा। लेकिन मैं वही बोलूँगा कि जीके के कारण आपका कोई और जो कोर सब्जेक्ट मैं बोलता हूँ, बाकी लोगों को बाकी सब्जेक्ट को मैं कोर बोलता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा आपके मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हो। उनको आप सफ़र मत करना, ठीक है? साथ में आपको एक काम और करना है कि बीच-बीच में अपने आप को टेस्ट करने के लिए टेक्स्ट बुक से आपको चैप्टर वाइज़ आपको टेस्ट मिलते जाएँगे। जैसे कि मान लो कि हिस्ट्री पे जाओगे, तो हिस्ट्री के आपको 20-25 क्वेश्चन मिल जाएँगे। वहाँ से टॉपिक वाइज़ आपको क्वेश्चन्स लगाते जाने हैं, ठीक है? पॉलिटी आपने कंप्लीट किया, तो पॉलिटी पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन्स वहाँ पे मिल जाएँगे, तो वहाँ से क्वेश्चन्स करते रहने। इससे क्या होगा, आपका टेस्ट भी होता रहेगा। 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, जब भी टाइम मिले, जितने भी क्वेश्चन मिले, आपको करना है एक बार कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? तो टेक्स्ट बुक से ज़रूर करना, और टेक्स्ट बुक से रेगुलर मॉक भी लगाते रहना, ठीक है? बीच-बीच में। जब वीकली 1 मॉक, 2 मॉक लगाते रहोगे, तो उसमें भी तो जीके 50 क्वेश्चन्स आएँगे। जो चैप्टर पढ़ चुके हो कम से कम उनके क्वेश्चन्स को ज़रूर करना, ठीक है? तो ये करना है आपको। और चलिए आपके लिए एक अच्छी चीज़ मैं बता देता हूँ कि टेक्स्ट बुक पे आज वीडियो आ रहा है, तो आज 26 जनवरी को 2026 को बहुत अच्छा आपके लिए ऑफर आया है टेक्स्ट बुक पे, तो उसका भी आप फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत कम प्राइस में टेक्स्ट बुक 1/3 प्राइस जितना मिलता है ना, 600 के आस-पास मिला, उसके 1/3 में अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका फ़ायदा उठा लेना। टॉपर कूपन कोड यूज़ करोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर टेक्स्ट बुक पास आपके पास नहीं है, ठीक है? या फिर एक्सपायर होने वाला है, तो इसका फ़ायदा उठा करके टेक्स्ट बुक का पास ले लेना और उसका अच्छे से यूटिलाइज़ेशन करना, ठीक है? ओके? तो ये ज़रूर करना है कि बीच-बीच में मैं यही करता था कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो टेक्स्ट बुक निकाल लिया और वहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स कर रहा हूँ, ठीक है? पॉलिटी निकाल लिया, हिस्ट्री निकाल लिया, कुछ क्वेश्चन्स कर रहा हूँ। तो आपको भी ये करना पड़ेगा। अब चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया दूसरा। अब मैं बात करता हूँ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास टाइम कम है, आप इतना थ्योरी का नहीं बना सकते, नोट्स कॉपी नहीं बना सकते, तो आपको क्या करना है, कहीं से नोट्स कॉपी जुगाड़ करना है या फिर कोई बुक लेनी है और बुक से अपना सारा थ्योरी खुद से पढ़ना है, खुद से समझना है, ठीक है? नोट्स कॉपी ले लोगे ज़्यादा बेटर है, ठीक है? किसी का नोट्स कॉपी, क्लास नोट मिल जाएगा। अगर क्लास नोट्स आपके पास नहीं है, तो आप गोल्डन एजुकेशन ऐप में भी जा सकते हो। वहाँ पे मैंने नोट्स कॉपी बनवा दी है, हिंदी, इंग्लिश दोनों में, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो। जीके का सारा नोट्स आपको मिल जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। बहुत अच्छा हैंड रिटन नोट्स है। आप वहाँ से लेकर के अपना खुद से पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है? ये करना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि मैं भागूँगा, बिना नोट्स कॉपी करूँगा, तो नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। उस नोट्स से पहले समझना पड़ेगा सारा थ्योरी, सारा चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब नोट्स एक बार कंप्लीट करोगे, उसके बाद सेम प्रोसेस जो मैंने उसमें बताया कि एमसीक्यू क्वेश्चन्स करने होंगे। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का बुक लेना, पिनेक्कल का आता है, किरण पब्लिकेशन का आता है, और भी अदर स्पीडी आता है, वो लेकर के वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना शुरू कर देना होगा। तो दूसरा तरीका ये है कि नोट्स कॉपी से आप कर सकते हो, या फिर अगर आप किसी बुक से कर सकते हो, तो बुक से भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, जो भी चीज़ करो, उसी को 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार करना पड़ेगा, ठीक है? पर ये बात याद रखना कि जीके के कारण मुझे अदर सब्जेक्ट को इफ़ेक्ट नहीं करना है। उनके मार्क्स नहीं कमने चाहिए, उनका टाइम नहीं घटना चाहिए, इनको करना चाहिए। जीके को आप ऐसे भी कर सकते हो कि हर दिन नहीं पढ़ करके कभी बीच-बीच में गैप में पढ़ सकते हो, कि किसी दिन 3 सब्जेक्ट ही पढ़े, अगले दिन इसको थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम देकर के पढ़ लिए। ऐसा होता है कि हर दिन जीके को मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अल्टरनेट डेज़ में भी कर सकते हो, किसी दिन ज़्यादा टाइम दे दिए, बाकी का 2 सब्जेक्ट मान लो मैथ्स नहीं पढ़े एक दिन और उसके जगह पे जीके पे एक्स्ट्रा टाइम दे दिए, पर ये करना पड़ेगा, ठीक है? और दूसरा तरीका ये है। अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स। बहुत सारे लोग ना करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही 1-1 घंटे का रोज़ करंट अफेयर देखना शुरू कर देते हैं। और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं, और वो भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे बनेगा नहीं बनेगा कोई इसका
गारंटी नहीं है। इसलिए आपको अभी करंट अफेयर्स अभी से आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप जब एग्ज़ाम का 1 महीना बचा रहेगा ना, तब जाकर के 2-2 घंटा, 1-1 घंटा आप करंट अफेयर्स में टाइम देना। थोड़ा ज़्यादा रिटेंशन भी रहेगा, क्योंकि आप अभी से पढ़ोगे भूल जाओगे, लेकिन उस टाइम पे नया-नया पढ़ोगे तो आपका हो जाएगा काम। तो करंट अफेयर्स में आपको लास्ट में पढ़ना है, वो भी मंथली देख लेना। जो मंथली करंट अफेयर्स मैगज़ीन आता है ना, कि 12 मंथ का मंथली मैगज़ीन्स, उससे कर लेना है या तो, ठीक है? या फिर एक इंडोलॉगस चैनल आता है, यूट्यूब चैनल है करंट अफेयर्स के लिए। वहाँ पे आपको मंथली प्लेलिस्ट मिल जाएगा कि जनवरी में कौन-सा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ, फरवरी में कौन-सा इंपॉर्टेंट हुआ, वो करना है। और उसमें भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स से पूछा जाता है कि लास्ट लास्ट 2 साल का आपको करना होता है करंट अफेयर। तो 24 महीने का अगर आपने वीडियो देख लिया, 24 वीडियो देख लेंगे इंडोलॉगस चैनल का, तो आपका हो जाएगा। तो उसका करना है आपको, ठीक है? और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन भी करना, जैसे अपॉइंटमेंट होता है कुछ हो जाएगा, आपका अवार्ड्स होता है उस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कोई स्पोर्ट्स वगैरह इवेंट्स हुआ है इंपॉर्टेंट, तो उससे होते हैं। कोई साइंटिफिक डिस्कवरी हुआ है तो उससे होता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही करने हैं, ये नहीं कि कुछ भी करना है। पॉलिटिक्स वाली चीजें ज्यादा नहीं करनी है, ठीक है ना? और ये सब चीजें करनी जो इंपॉर्टेंट है। अब स्टैटिक जीके भी आपको करना है, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आर्ट एंड कल्चर से, डांस का पूछा जाता है, फोक डांस का पूछा जाता है, क्लासिकल डांस का पूछा जाता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का पूछा जाता है। इनसे ज्यादा करना है आपको, ठीक है? अ, अब साथ में कुछ कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका फेस्टिवल्स वगैरह होता है, कहाँ पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सब। तो आर्ट से रिलेटेड चीजें ज्यादा होती है, तो आर्ट वाले पे ज्यादा ध्यान देना है। कुछ कुछ गेम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो गेम्स को आपको ध्यान देना है कि कौन से गेम्स में कौन सा वर्ड यूज होता है। जैसे वॉलीबॉल है, तो वॉलीबॉल में शूट यूज होता है, स्मैश किस में यूज होता है, जैसे बैडमिंटन में है। तो कुछ कुछ चीजें आपको करके जाना है, ओके? तो आपको इस तरह से करना है। बस ये याद रखना है कि आपका जो जीके में टारगेट होना चाहिए ना, वो आपका फुल में फुल स्कोर नहीं होना चाहिए। हमेशा 50% टारगेट करके लेके चलो कि 50% 60% मार्क्स लाने हैं। बर्डन भी कम लगेगा, बाकी सब्जेक्ट को आप टाइम भी दे पाओगे। और धीरे-धीरे करके आगे बढ़ते जाना। आपको देखो अभी बहुत वास्ट लगेगा जीके, लेकिन आप कंटीन्यूअस फ्लो के साथ चलते जाओगे ना, देखोगे पॉलिटी 1 से डेढ़ महीने में कंप्लीट हो गया, 1 से डेढ़ महीने में आपका एक और सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर 3-4 महीने में आप क्या करोगे, 4 सब्जेक्ट आपका हो जाएगा। 1 सब्जेक्ट बाकी रहेगा, उसको हम किसी तरह से एडजस्ट करके कर लेंगे, लेकिन कम से कम 4 सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग होगा ना, जिसमें कि आपको कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए धीरे-धीरे आगे बढ़ना। 1-1 महीने का टाइम दो। जैसे सीजीएल आने में 5 महीने मान सकते हैं कि अभी से है, क्योंकि मई जून है, तो एग्जाम कहीं न कहीं थोड़ा-मोड़ा एक्सटेंड होकर के 5 महीने आपके पास टाइम मिल जाएगा। तो 1-1 महीने का भी टारगेट लगो कि 1 महीने में पॉलिटी कर लेता हूँ, 1 महीने में ज्योग्राफी कर लेता हूँ, तो हो जाएगा आपका, ठीक है? अगर नोट्स कॉपी से पढ़ोगे तो और थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और जीके में पीवाईक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीच-बीच में जब भी टाइम मिले, जब भी खाना-वाना खा रहे हो, कुछ 50 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन्स देख लिए पीवाईक्यू के ऐप पे, टेक्स्ट बुक से देख लिए, या फिर गोल्डन एजुकेशन मेरा ऐप है, उसमें भी मैंने फ्री में डाल दिया, वहाँ से देख सकते हो। ऐसे आपको करते रहने होंगे, ठीक है? तो इस तरह से इम्प्रूव होगा, और ये करते रहोगे, इसी से मार्क्स आएगा। लेकिन इसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट को सफ़र मत करना। ये मेरा जेन्युइन एडवाइस है कि आपको जीके इसी तरह से करना है, यही फॉलो करना है। 2 तरीका, दोनों में से जो सूटेबल लगे आपको वो फॉलो करना। देखना मार्क्स डेफिनिटली आपका 50% के आस-पास ज़रूर आएगा। ठीक है?